नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इन्फो बाय विवेक। तो जो म्हाडा कोकन लॉटरी चालू है, जिसमें एलआईजी कैटेगरी के लिए बहुत सारे फ्लैट अवेलेबल किए गए हैं। तो जो मैंने एलआईजी कैटेगरी का फर्स्ट पार्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं ये सेकंड पार्ट अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए देखते हैं अगले एलआईजी कैटेगरी के फ्लैट की डिटेल्स। असल में तो ये प्रोजेक्ट नेम है द रॉयल पाम्स। तो ये है इसका एड्रेस, जो प्लॉट नंबर 90B सेक्टर 20 सानपाड़ा में है। और यहाँ पे SC ST, फ्रीडम फाइटर, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, स्टेट गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक, जर्नलिस्ट, ये सारे कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कारपेट देखा है तो 400 प्लस कारपेट एरिया है और 538 का दूसरा कारपेट एरिया है। तो यहाँ पे 1 BHK और 2 BHK अवेलेबल है दोस्तों। और अगर हम लोग देखते हैं इसकी कॉस्ट लगभग 18 लाख से 24 लाख तक इसकी कॉस्ट है। टोटल फ्लैट 17 अवेलेबल है। ये रेरा नंबर मैंने ऐड किया था और बेस्ड ऑन रेरा नंबर हम लोग को डेट ऑफ कंप्लीशन मिल गई है 31 दिसंबर 2028। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था, अब हमारे वेबसाइट पे 419 की स्कीम के लिए कोई भी कोर्ट केस के सर कोई भी लिटिगेशन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है सानपाड़ा स्टेशन 2.7 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। और डिपॉजिट, ओके। और एक चीज़, जो भी लोग म्हाडा में फॉर्म भरते हैं और रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनको एक डिपॉजिट अमाउंट देनी पड़ती है। सो एलआईजी कैटेगरी के लिए 10,000 एक डिपॉजिट अमाउंट है। और जो 590 है वो आपको फीस है जब आप म्हाडा में अप्लाई करते हो, और वो नॉन रिफंडेबल है। बट अगर आपका कोई भी लॉटरी नहीं लगती है तो आपको 10,000 रिफंड भी मिल जाता है। बट 590 आपको एक रजिस्ट्रेशन फ़ी भरनी पड़ती है, वो नॉन रिफंडेबल है। तो इस 419 के लिए हम लोग के पास 47 फ्लोर का बिल्डिंग है और एक ही बिल्डिंग है कॉमन, जहाँ पे प्राइवेट फ्लैट और म्हाडा फ्लैट अवेलेबल है। और जैसे हम लोग बोलते हैं 47 फ्लोर, जहाँ पे हर एक फ्लोर में 7 फ्लैट अवेलेबल है। और जो म्हाडा के लिए अवेलेबल है, म्हाडा फ्लैट, वो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर में अवेलेबल है। और सेकंड फ्लोर के बाद थर्ड फ्लोर आता है, जहाँ पे सारी एमिनिटीज़ अवेलेबल है। और यहाँ पे 2 लिफ्ट है और 2 स्टेयरकेस है। और अगर देखा जाए मार्केट प्राइस, तो 80 से 90 लाख तक इसका मैंने एक एवरेज निकाला है, तो वो मार्केट प्राइस आ जाती है। बट अगर म्हाडा का जो कॉस्ट है वो 18 से 24 के बीच में है। तो अगर 24 है और 18 लाख है तो हम लोग यहाँ पे 10 लाख एक्स्ट्रा पकड़ के चले, क्योंकि हम लोग बाकी का भी कॉस्ट देखना पड़ता है। तो 24 प्लस 10, तो आप हमेशा कभी भी कोई भी म्हाडा सिटी लॉटरी पे अप्लाई करते हो तो आपको 10 लाख एक्स्ट्रा पकड़ के चलना है। तो ये हो गया 419 का प्रोजेक्ट डिटेल्स। अभी चलते हैं 420 स्कीम नंबर, जो है नीलकंठ पान एवेन्यू बाय नीलकंठ इंफ्राटेक। सो ये घनसोली में अवेलेबल है दोस्तों, जिसे प्लॉट नंबर 2324 सेक्टर नंबर 6 गानगेरी मार्ग, घनसोली, नई मुंबई। तो यहाँ पे SC ST NT, जर्नलिस्ट, फ्रीडम फाइटर, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, स्टेट गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक, तो ये सारे कैटेगरी आपको अप्लाई कर सकते हैं। अगर कारपेट एरिया देख जाए तो 1 BHK 50 कारपेट एरिया है और 2 BHK का 518 कारपेट एरिया है। और इसका कॉस्ट लगभग 1625 लाख तक है और टोटल 18 अवेलेबल है। सो बेस्ड ऑन दिस रेरा नंबर, उसका डेट ऑफ कंप्लीशन है 29 दिसंबर 2029। लगभग 4 साल के बाद आपको इसका पोजीशन मिलने वाला है। कोई लिटिगेशन देखा जाए तो लिटिगेशन कोई भी नहीं है। और इसका जो नियर बाय एरिया है और थोड़ी और डिटेल्स, सो ये स्टेशन से 1.4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और यहाँ पे 2 विंग्स है 45 फ्लोर की, A45 और B45। सो जो म्हाडा के फ्लैट हम लोग को बी विंग में B45 में अवेलेबल किए गए हैं। जैसे यहाँ पे टोटल 18 है, जिसमें से
1 BHK के 6 है और 2 BHK के 12 फ्लैट्स अवेलेबल है। तो ये हो गया 420 स्कीम नंबर। घनसोली में और एक स्कीम के फ्लैट प्रोवाइड किए गए हैं जिसका स्कीम नंबर है 424 और इसका नाम है नीलकंठ पान प्रेसिडेंट, जो सेम डेवलपर और प्रमोटर ने प्रोवाइड किए गए हैं। और ये है प्लॉट नंबर 10 सेक्टर नंबर 11 घनसोली नई मुंबई। सो यहाँ पे मैं बार बार कैटेगरी नहीं एक्सप्लेन करूँगा। तो ये सारी कैटेगरी के लिए फ्लैट अवेलेबल किए गए हैं और उसका कारपेट एरिया है 389 फॉर 1 BHK एंड 497 फॉर 2 BHK। अगर हम इसकी कॉस्ट देखें लगभग 21 लाख से 27 लाख तक है और यहाँ पे टोटल 21 फ्लैट प्रोवाइड किए गए हैं। एंड बेस्ड ऑन दिस एरिया नंबर हम लोग को 31 दिसंबर 2029 का कंप्लीशन डेट बता दिया गया है। तो घनसोली में जो भी 2 स्कीम प्रोवाइड किए गए हैं उसका डेट ऑफ कंप्लीशन 2029 और 2029 दोनों का 2029 दिया गया है। इन दोनों में कोई भी लिटिगेशन नहीं है। और अगर हम लोग और थोड़ी जानकारी देखें 424 के बारे में, तो ये घनसोली से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और ये कॉमन बिल्डिंग अवेलेबल की गई है। यहाँ पे 2 विंग्स है। सो यहाँ पे कमर्शियल स्पेस है नियर पार्किंग एरिया में। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर में हम लोग को कोई कमर्शियल स्पेस दिया जाता है और वहाँ पे ही पार्किंग एरिया भी हो जाता है। तो वहाँ पे ही भाड़ा के फ्लैट अवेलेबल किए गए हैं। तो जैसे ही मैंने बताया वहाँ पे टोटल 21 फ्लैट अवेलेबल है। सो 1 BHK के टोटल 11 फ्लैट है और 2 BHK के टोटल 10 फ्लैट अवेलेबल है। अगर हम लोग देखेंगे कि भाड़ा के फ्लैट कौन से फ्लोर पे है और कितने हैं, तो अगर हम लोग देखते हैं ग्राउंड फ्लोर में, ठीक है, 1 BHK और 2 BHK के सिर्फ एक ही फ्लैट अवेलेबल है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, भाड़ा के फ्लैट जो ग्राउंड फ्लोर में है वो सिर्फ एक ही है, 1 BHK का एक और 2 BHK का एक। और अगर हम लोग आगे चलते हैं फर्स्ट फ्लोर में, सो फर्स्ट फ्लोर में टोटल 2 फ्लैट है 1 BHK के एंड 2 BHK का एक फ्लैट है। तो अभी हम लोग देखते हैं स्कीम नंबर 423 कामधेनु ग्रैंड वो। और ये कामधेनु लाइफ स्पेस प्रमोटर ने प्रोवाइड की गई है और इसका जो एड्रेस है वो है प्लॉट नंबर 18 एंड 25 सेक्टर नंबर 8 सांडपाड़ा नवी मुंबई। और यहाँ पे इन सभी कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 कारपेट एरिया है जिसका फर्स्ट कारपेट एरिया है 455 और जो दूसरा कारपेट एरिया है वो है 537 और इसका कॉस्ट लगभग 23 लाख से 28 लाख तक है। यहाँ पे टोटल 17 फ्लैट प्रोवाइड किए गए हैं और बेस्ड ऑन रेरा नंबर इसका जो डेट ऑफ कंप्लीशन है वो है 31 दिसंबर 2027। यहाँ पे कोई भी लिटिगेशन और कोर्ट केसेस नहीं है। और स्कीम नंबर 423 में जो सांडपाड़ा सेशन है वो लगभग 1.2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और यहाँ पे कॉमन बिल्डिंग है जो 42 फ्लोर की है। सो जो टोटल फ्लैट 17 अवेलेबल किए गए हैं उनमें से 1 BHK के 6 फ्लैट अवेलेबल है और 2 BHK के 11 फ्लैट अवेलेबल है। और भाड़ा फ्लैट 5th 6th एंड 7th फ्लोर पे अवेलेबल है। और अगर हम देखा जाए हर एक फ्लोर में 6 फ्लैट्स अवेलेबल है। सो 6 फ्लैट्स पर फ्लोर और पर फ्लोर में 2 फ्लैट 1 BHK के है और 4 फ्लैट 2 BHK के है। ठीक है, अगर आपको और एक बार जानना है तो आप ये पढ़ सकते हो। तो ये था स्कीम नंबर 423। अभी हम चलते हैं आगे स्कीम नंबर 417 पिरामिड सेंट्रिया, जो पिरामिड इंफ्राटेक प्रमोटर ने प्रोवाइड की गई है।
इसका जो एड्रेस है वो है नेरुल नवी मुंबई, प्लॉट नंबर 32, सेक्टर नंबर 10A, नेरुल नवी मुंबई। और ये सभी कैटेगरी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने हाईलाइट किया गया है। और यहाँ पे कारपेट एरिया है 456 और जो दूसरा कारपेट एरिया है वो है 587 और इसका कॉस्ट लगभग 23.5 लाख से 30 लाख तक है। और यहाँ पे टोटल 18 फ्लैट अवेलेबल किए गए हैं और बेस्ड ऑन रेरा नंबर इसका जो डेट ऑफ कंप्लीशन है वो है 31 दिसंबर 2028 और यहाँ पे कोई भी लिटिगेशन एंड कोर्ट केसेस चालू नहीं है। अगर हम लोग देखा जाए तो ये बिल्कुल ही नेहरू स्टेशन के नज़दीक है, ऑलमोस्ट 600 मीटर पे ये प्रोजेक्ट अवेलेबल है नेहरू रेलवे स्टेशन से। और यहाँ पे सेपरेट बिल्डिंग दी गई है म्हाडा के लिए, सी विंग, और जो सिर्फ 5 फ्लोर की जो म्हाडा को दी गई है। स्कीम नंबर 417 जो नेहरू स्टेशन से लगभग 600 मीटर के डिस्टेंस पे है और यहाँ पे एक सेपरेट बिल्डिंग दी गई है म्हाडा के लिए, सी विंग, जो 5 फ्लोर की रहेगी। और जो अदर ए एंड बी विंग वो प्राइवेट बिल्डर के है, वो 27 फ्लोर की है। जो म्हाडा की बिल्डिंग है वो सिर्फ 5 फ्लोर की है। वहाँ पे टोटल 18 फ्लैट अवेलेबल किए गए हैं जिनमें से 15 1 BHK के है और 2 BHK के फ्लैट 3 अवेलेबल है। टोटल 18 फ्लैट यहाँ पे अवेलेबल किए गए हैं। तो उसके बाद जो फर्स्ट 2 फ्लोर है वहाँ पे शॉप है। पहले 2 फ्लोर पे शॉप्स अवेलेबल है और उसके अबव 3 फ्लोर पे म्हाडा के फ्लैट अवेलेबल है। तो अभी आगे चलते हैं। स्कीम नंबर 421 और उसका प्रोजेक्ट का नाम है सीजन सहारा बिल्डिंग नंबर 6 बाय समर्थ साई बिल्डर एंड डेवलपर। ये एक सीजन सहारा बिल्डिंग है कल्याण में। अगर हम लोग उसका लोकेशन देखते हैं वो अडावली ढोकाली तालुका अंबरनाथ एंड ये नज़दीक पिसावली गांव के नज़दीक है ये कल्याण में। और यहाँ पे सारी कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। जो कारपेट एरिया है वो है 321 और दूसरा कारपेट एरिया है 441 और उसकी कॉस्ट लगभग 19 से 25 लाख तक है। और यहाँ पे टोटल 37 फ्लैट प्रोवाइड किए गए हैं और रेरा नंबर के हिसाब से इसका डेट ऑफ कंप्लीशन है 30 अप्रैल 2026। तो ये नेक्स्ट ईयर में आपको पोजीशन मिल जाएगा और यहाँ पे कोई भी लिटिगेशन एंड कोर्ट केसेस नहीं है। अगर हम लोग और जानकारी देखें सीजन सहारा के बारे में, जो कल्याण स्टेशन से नज़दीक 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और ये कॉमन बिल्डिंग है और उसका नंबर है 6 और वो टोटल 16 फ्लोर की है। जैसे यहाँ पे टोटल 37 फ्लैट अवेलेबल है तो 1 BHK के यहाँ पे 23 फ्लैट अवेलेबल है और 2 BHK के 14 फ्लैट अवेलेबल है। और फर्स्ट टू 7th फ्लोर, जो पहला फ्लोर है 7th फ्लोर तक 35 फ्लैट अवेलेबल है और 8th फ्लोर में 2 फ्लैट अवेलेबल है। ये है म्हाडा के फ्लैट। ये जो मैं मेंशन कर रहा हूँ फर्स्ट टू 7th फ्लोर में 35 म्हाडा के फ्लैट अवेलेबल है और 8th फ्लोर पे 2 फ्लैट म्हाडा के अवेलेबल है। ये था स्कीम नंबर 421। अभी देखते हैं स्कीम नंबर 427 पैरामाउंट मेट्रो ड्रीम होम। और ये इसका प्रोजेक्ट का लोकेशन है जो दाईघर ठाणे में है। यहाँ पे इतने सारे कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे जो कारपेट एरिया है 376 कारपेट एरिया और दूसरा कारपेट एरिया है 430 और उसका अगर कॉस्ट देखा जाए वो लगभग 15 से 16.5 लाख तक है। और यहाँ पे टोटल 28 फ्लैट प्रोवाइड किए गए हैं और रेरा नंबर के हिसाब से इसका डेट ऑफ कंप्लीशन है 30 दिसंबर 2026। यहाँ पे कोई भी लिटिगेशन एंड कोर्ट केसेस नहीं है। और थोड़ी जानकारी देखें तो नज़दीकी स्टेशन यहाँ से दीवा स्टेशन है, वो लगभग 6.7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और ये कॉमन बिल्डिंग है 1 and 2। यहाँ पे 2 विंग है 36 फ्लोर की
और यहाँ पे टोटल 28 फ्लैट अवेलेबल किए गए, जिनमें से 1 BHK के फ्लैट 24 है और 2 BHK के फ्लैट 4 अवेलेबल किए गए हैं। और हर एक फ्लोर में 5 फ्लैट अवेलेबल है। और जो म्हाडा के फ्लैट है वो है 1st to 6th फ्लोर। एंड यहाँ पे 3 लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस प्रोवाइड किए गए हैं और यहाँ पे कोई भी बालकनी नहीं है। तो ये थी डिटेल्स सारी स्कीम नंबर 427 पैरामाउंट मेट्रो ड्रीम प्रोजेक्ट। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो मैंने सोचा पार्ट 2 यहीं पे रोकते हैं। पार्ट 3 मैं जल्द ही मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा। तो अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो उन सभी लोगों के साथ जिनको अपना खुद का घर लेना है। थैंक यू।